गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी रीडर में चैप्टर 14 अक्लमंद बकरी की ब्रीफ रीडिंग करेंगे, क्योंकि हम ये चैप्टर पहले भी क्लास में रीड कर चुके हैं। क्योंकि आज इनकी बुक वर्क और नोटबुक वर्क आज हमने करना है, इसलिए ब्रीफ में थोड़ी सी समरी में इसको आपको बता रही हूँ। ठीक है। चैप्टर 14 अक्लमंद बकरी, टर्न टू पेज नंबर 130। लेट्स स्टार्ट। बेटा, इसमें है जंगली बकरियाँ जो एक गुफा में रहती थी, और उन्हीं के नीचे वाली गुफा में एक सियारों का जोड़ा रहता था जो बकरियों को मारकर खा जाता था। और वो बकरियों को तब मारकर खाते थे जब वो बकरी एक एक करके झुंड से बाहर निकलती थी। तो इसीलिए बकरी ने उनको सचेत रहने के लिए कहा कि तुम झुंड में बाहर निकलना, क्योंकि अगर तुम एक एक जाओगे तो सियार तुम्हें मारकर खा जाएंगे, और सावधान रहना। ठीक है। बकरियों ने अपनी सरदार की चेतावनी पर खूब ध्यान दिया। वे सदा झुंड में घूमने लगी। इससे सियार उनमें से किसी को भी मारकर नहीं खा पा रहे थे। नर सियार समझ गया कि बकरियां अपने सरदार के कारण इतनी चौकस रहती हैं। वह अपनी पत्नी से बोला, जब तक यह सरदार बकरियां, हम किसी बकरी को मारकर नहीं खा सकते। हमें किसी तरह से उसे ही मार डालना चाहिए। तो क्या हुआ, जो सियार था उसने बकरी को ही मारकर खाने की तरकीब बनाई। तो कहने लगा, मेरे पास एक तरकीब है, मगर उसमें मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। किसकी सहायता चाहिए? से मादा सियार की सहायता चाहिए। मादा सियार जो सियार की वाइफ थी। मादा सियार ने पूछा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर? तुम सरदार बकरी से दोस्ती कर लो। एक दिन उससे कहो कि मैं मर गया और मुझे मिट्टी में दबाने के लिए तुम्हें उसकी मदद चाहिए। ठीक है। तो उन्होंने प्लान बनाया, तरकीब बनाई कि वह मरने की एक्टिंग करेगा और बकरी को अपनी गुफा में बुलाएगा। ठीक है। मादा सियार इन सब बातों से सहमत हो गई। पहाड़ के ढलान पर जाकर उसने सरदार बकरी से दोस्ती कर ली। कुछ दिन बाद मादा सियार ने बकरी से कहा कि मेरा सियार मर गया और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए उसे मिट्टी में दबाने के लिए। तो बकरी ने कहा कि मुझे डर लगता है, मैं तुम्हारी गुफा में नहीं आऊँगी। मुझे सियार से डर लगता है कि वो हमें मारकर खा जाएगा। बहुत कहने पर बकरी मादा सियार के साथ जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसे शक था, इसलिए उसने सोचा कि वह पूरी सावधानी बरतेगी। इसलिए उसने गुफा का रास्ता दिखाने के लिए मादा सियार से आगे आगे चलने को कहा। मरने का बहाना कर जमीन पर पड़े हुए सियार ने जब पैरों की आहट सुनी तो अधीर हो उठा। आहट का मतलब क्या होता है बेटा? जब कोई धीरे धीरे चल के आता है और उसके पैरों की हल्की हल्की आवाज़ आती है ना, तो उसे बोलते हैं आहट। और अधीर होता है व्याकुल हो उठना। जैसे हम एक्साइटेड हो जाते हैं कोई नई चीज़ देखने के लिए, वैसे ही अधीर का मतलब होता है व्याकुल। नेक्स्ट, टर्न टू पेज नंबर 132। उसने ज़रा सा सिर उठाया और एक आंख से देखा। बकरी पहले से ही चौकस थी। उसने यह सब देख लिया। वह मुड़ी और वहाँ से भागी। मादा सियार उसके पीछे पीछे भागी और उसे वापस आने के लिए कहने लगी, लेकिन बकरी ने सीधे घर पहुंचकर ही सांस ली। क्योंकि बकरी उनकी तरकीब से पहले ही उसे शक था, इसलिए वो पीछे से भाग गई। मादा सियार वापस अपनी गुफा में आ गई। नर सियार ने उससे पूछा कि अब क्या करे, बकरी को फिर से यहाँ कैसे लाए? तो मादा सियार ने कहा कि मैं उसे वापस लाने की कोई ना कोई तरकीब निकाल ही लूँगी। यह कहकर मादा सियार फिर बकरी के पास पहुंचे। उसने बकरी से कहा, तुम्हारा हमारे घर आना तो वरदान साबित हुआ। मेरा सियार जीवित हो गया। हम बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि आज रात तुम हमारे साथ दावत खाओ। बकरी को पता था कि इन सियारों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो बेटा, ये जो है ये एक कहावत है, मुहावरा है कि जो दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, कि जो एक बार गर्म दूध से जल गया वो ठंडी छाछ को भी फूक मार कर पिएगा। उसने सोचा कि इन दोनों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। उन्हें ऐसा पाठ पढ़ाना चाहिए जो इन्हें आजीवन याद रहे, मतलब जीवन भर याद रहे। नेक्स्ट, उसने मादा सियार से कहा, मुझे यह सुनकर बड़ी खुशी हुई कि तुम्हारा सियार जीवित हो गया है। शाम को मैं दावत खाने जरूर आऊँगी, किंतु मेरा एक साथी भी मेरे साथ आएगा। मादा सियार ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन आएगा? बकरी ने उसे डराते हुए उत्तर दिया, एक शिकारी कुत्ता, यहाँ का सबसे बड़ा शिकारी कुत्ता। आज रात तुम हमारी राह जरूर देखना। क्योंकि बकरी उन्हें मज़ा से खाना चाहती थी, उनसे बदला लेना चाहती थी कि ये बार बार हमें डराता रहता है, हम भी इसे डराएंगे। तो यह सुनकर मादा सियार भागी भागी अपनी गुफा में पहुंची और नर सियार से बोली, चलो यहाँ से तुरंत भाग चले। अपनी जान बचाने के लिए दोनों वहाँ से भाग गए और फिर कभी उस गुफा में नहीं आए और सभी बकरियों की जान बच गई। तो बेटा, इस कहानी में
सरदार बकरी ने अपनी अक्लमंदी का इस्तेमाल करते हुए सियारों से बदला लिया, उन्हें यहाँ से भगाया और उनसे अपनी जान बचाई। ठीक है, नेक्स्ट बेटा अब हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको इसका बुकवर्क करवा देती हूँ, फिर मैं आपको इसके श्रुतलेख और शब्द अर्थ बताऊँगी। ठीक है, तो बुकवर्क पे आ जाइए बेटा, पेज नंबर 133, और आप इस पर डेट डालेंगे आज की 21 जनवरी 2022। ठीक है, फर्स्ट है, जंगली बकरियां झुंड बनाकर कहाँ रहती थी? गुफा में। बकरियों की गुफा के नीचे वाली गुफा में कौन रहते थे? सियारों का जोड़ा। नेक्स्ट, नर सियार ने किसे मार डालने की योजना बनाई? सरदार बकरी को। सरदार बकरी के पैरों की आहट सुनकर नर सियार क्या हो उठा? व्याकुल। सरदार बकरी ने दावत में किस साथी को लाने के लिए कहा? शिकारी कुत्ता। ठीक है, ये एक एक वर्ड वाले आंसर हैं बेटा, ये आप बुक में ही करेंगे। नेक्स्ट, उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। किसी बकरी के झुंड से अलग हो जाने पर डैश उसे मारकर खा जाते थे। कौन मारकर खा जाते थे? सियार। सरदार बकरी ने सभी बकरियों को झुंड में ही बाहर निकलने के लिए डैश किया। क्या किया? सचेत। सचेत मतलब सावधान किया। नर सियार ने सरदार बकरी को डैश में बुलाने के लिए डैश से मदद मांगी। गुफा में बुलाने के लिए मादा सियार से मदद मांगी। नेक्स्ट, सरदार बकरी मादा सियार के कहने से गुफा में जाने के लिए तैयार तो हो गई, किंतु उसने बहुत डैश बरती। क्या बरती? सावधानी। और मादा सियार से गुफा का रास्ता दिखाने के बहाने डैश चलने के लिए कहा, आगे। ठीक है, नेक्स्ट, टर्न टू पेज नंबर 130। यहाँ पर क्या करना है बेटा, आपने सही वाक्य के आगे सही तथा गलत वाक्य के आगे गलत का निशान लगाना है। बकरियों की गुफा के नीचे सियारों के 2 जोड़े रहते थे? नहीं, वहाँ पर कितने जोड़े रहते थे? 1, तो यहाँ आएगा गलत। नर सियार ने सरदार बकरी को मार कर खाने की तरकीब सोची। राइट। सरदार बकरी की सावधानी और अक्लमंदी से नर सियार के इरादों पर पूरी तरह पानी फिर गया। ओके, राइट। दावत में शिकारी कुत्ते के आने की बात सुनकर नरसियार बहुत खुश हुआ। नहीं। अंत में अपनी सूझबूझ से बकरी ने सियारों के जोड़े को वहां से भगा दिया, तो आएगा राइट। ठीक, नेक्स्ट है, किसने किससे और क्यों। नेक्स्ट है, किसने किससे और क्यों कहा, तो हम बताएंगे कि ये कथन किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा। तो जब तक यह सरदार बकरी है, हम किसी बकरी को मारकर नहीं खा सकते। यह बात किसने कही थी? नर सियार ने। किससे कही थी? मादा सियार से। क्यों कही थी? क्योंकि नर सियार बकरियों को मारकर खा नहीं पा रहा था। नेक्स्ट, मैं उसे वापस लाने की कोई न कोई तरकीब निकाल ही लूँगी। किसने कही थी? मादा सियार ने। किससे कही थी? नर सियार से, क्योंकि पहली तरकीब उनकी असफल रही। नेक्स्ट, एक शिकारी कुत्ता, यहाँ का सबसे बड़ा शिकारी कुत्ता, आज रात तुम हमारी राह जरूर देखना। यह बात किसने कही थी? सरदार बकरी ने। किससे कही थी? नर सियार से। क्यों कही थी? सियार को पाठ देखना। यह बात किसने कही थी? सरदार बकरी ने। किससे कही थी? नर सियार से। क्यों कही थी? सियार को पाठ पढ़ाने के लिए। ठीक है बेटा, आज का नोटबुक वर्क और बुक वर्क इतना ही है। जो इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं वो हम करेंगे कल। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।